एक होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक होते हैं पर्सनल लॉज अलग अलग धर्मों के। तो किस धर्म पर क्या असर पड़ेगा? जो मुस्लिम समुदाय है वो क्यों यूसीसी के विरुद्ध नजर आता है? ईसाइयों का क्या कहना है इस पर? और क्या कुछ ऐसे हिंदू पर्सनल लॉज भी हैं जिन पर असर पड़ सकता है यूसीसी के लागू होने से? सोचिए, मुद्दे और परेशानियां तो एक हो, लेकिन उनको हल करने के तरीके अगर सभी धर्मों के अलग अलग हों तो क्या होगा? क्या न्याय मिल पाएगा? हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन फिर इंसाफ की परिभाषा सबकी अलग अलग होगी। एक देश एक कानून होगा तो सिर्फ मुसलमानों के पर्सनल कानून में ही बदलाव नहीं होंगे, बल्कि इसका दायरा दूसरे धर्मों के निजी कानूनों पर भी लागू हो जाएगा। शादी, तलाक, विरासत, वसीयत, गार्जियनशिप और गोद लेने जैसे निजी कानून जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग हैं, वो सब एक समान हो जाएंगे। दरअसल देश में यूसीसी जैसे ज्वलंत मुद्दे को लाने के लिए सरकारों को अलग अलग धर्मों की दर्जनों परंपराओं को ध्यान में रखना होगा। आदिवासी परंपराएं भी समान नागरिक संहिता आने से प्रभावित होंगी। LGBTQ समुदाय के अधिकार, आयकर कानून भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे के अंदर आ जाएंगे। हम आपको बताते हैं कि मौजूदा समय में अलग अलग धर्मों के कानून एक ही मुद्दे को किस तरह से देखते हैं। तलाक की वजह अगर व्यभिचार है तो उसके बारे में विभिन्न धर्मों में अलग कानून है। ईसाई धर्म में महिला को साबित करना होगा कि पति ने उसके साथ धोखा किया है, तभी उसको तलाक मिल सकता है। इस्लाम में अगर महिला आरोप लगा रही है तो पहले उसको साबित करना होगा कि पति ने किसी और के साथ रिश्ते रखे हैं। हिंदू धर्म में अगर महिला ने पति को धोखा दिया है तो पति को यह साबित करना होगा, और अगर पति ने महिला को धोखा दिया है तो महिला को यह साबित करना होगा। पर महिला और पुरुष दोनों ही तलाक ले सकते हैं। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने पर सभी धर्मों के लिए ये कानून एक समान हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर प्रक्रिया शुरू हुई है। विधि आयोग ने अपनी तरफ से अब राय मांगी है सबसे, लेकिन अब आपको लग रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारी कोशिशें की हैं इस लिहाज से, आपको लग रहा है कि अब कुछ होगा? मुझे लग रहा है कि 2024 में आ जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी भी है और लाना बहुत आसान भी है। इसको हमने खामखा इसको हवा बना रखा है। हमारे देश में इंडियन पिनल कोड है, उसी तर्ज पे इसको एक इंडियन सिविल कोड लाना चाहिए। आप उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड मत कहिए, कॉमन सिविल कोड मत कहिए, उसको इंडियन सिविल कोड कहिए तो लोग थोड़ा डाइजेस्ट आसानी से हो जाएगा। इंडियन सिविल कोड में 10 चैप्टर डाल दीजिए। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 4 ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन, प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, इसके अलावा सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एक पति एक पत्नी और हम दो हमारे दो। इस तरीके से आप 10 चैप्टर कर दीजिए, आराम से इसको लोग डाइजेस्ट कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। पति अगर पत्नी को छोड़कर चला जाता है तो उस केस में पत्नी तलाक ले सकती है, लेकिन सभी धर्मों में ये कानून अलग तरह से देखा जाता है। हिंदू धर्म में अगर 2 साल तक पति ने पत्नी को अकेला छोड़ दिया है तो पत्नी तलाक ले सकती है। इस्लाम में ये वक्त 4 साल का है। पारसी मैरिज एक्ट और इंडियन मैरिज एक्ट में ये समय 7 साल का है, यानी 7 साल तक पति लापता है तो पत्नी तलाक ले सकती है। इसके साथ साथ सिख धर्म में शादी आनंद मैरिज एक्ट के तहत आती है, जो तलाक और गोद लेने को मान्यता नहीं देता। इसलिए ज्यादातर सिख शादी के रजिस्ट्रेशन और तलाक के मामलों में हिंदू मैरिज एक्ट को मानते हैं, जिसका कई सिख समुदाय के लोग विरोध भी करते हैं। शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में एक शादी को पूर्ण मानने के लिए उससे जुड़ी सभी परंपराओं को भी मान्यता देना जरूरी है। इस्लाम और ईसाई धर्म में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत जरूरी है। पारसियों में शादी का रजिस्ट्रेशन उनके मंदिरों में होना जरूरी है। पॉलीगैमी केवल इस्लाम में ही अलाउ नहीं है, हमारे आदिवासी समाज में भी बहुत सारे जो आदिवासी हैं, ग्रुप हैं जो बने हुए हैं, उनमें भी आज देश में 705 आदिवासी जातियां हैं, तो उनमें भी पॉलीगैमी का मसला है। वहाँ शादियाँ बहुत होती हैं, और वहाँ केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी पॉलीगैमी करती हैं, बहुत सारी शादियाँ करती है। कई जगह पर है कि शादी हो गई है तो दूसरी को साथ में रख सकते हैं, कहीं पर ये दे रखा है कि बच्चा नहीं होने पर वो शादी की इजाज़त है। तो इस तरह के मामले। और दूसरा है प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, उत्तराधिकार के जो राइट्स हैं, उनमें अलग अलग चीज़ें हैं, तो उन सब पर असर पड़ने वाला है, और यही उसकी चिंता है। और इससे लोगों को लगता है कि उनके मजहब को, उनकी संस्कृति को, उनकी कल्चर को, उनके रीति रिवाजों पर असर पड़ेगा।
विभिन्न धर्मों के गार्जियनशिप कानून भी अलग अलग हैं। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अनुसार पिता बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक है। पिता के बाद ये जिम्मेदारी माँ की होती है। मुसलमानों में शरीयत एब्डिकेशन एक्ट 1937 के अनुसार जब तक बच्ची किशोरावस्था में नहीं आती उसकी जिम्मेदारी माँ की होती है। उसी तरह जब तक लड़का खाना पीना और दैनिक क्रियाएं खुद नहीं करता, माँ ही उसकी जिम्मेदारी लेती है। उसके बाद जिम्मेदारी पिता की होती है। ईसाइयों में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 और गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत ही मामले सुलझाए जाते हैं। पारसियों में अदालत को ही ये मामला सुलझाना होता है कि बच्चा किसके पास रहेगा। मंशा हो रही है कि लॉ कमीशन ने प्रस्ताव मांगा है, आपसे सुझाव मांगा है कि आप सुझाव दीजिए। इससे बेहतर है कि सरकार को पहले अपना ड्राफ्ट रखना चाहिए। भाई हम इस कानून में, इस कोड में ये चीजें लाना चाहते हैं, उस पर आप सुझाव दीजिए कि क्या आपको ये पसंद है, क्या नापसंद है, क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है। अब सरकार की तरफ से तो कोई ड्राफ्ट नहीं है। जो सारे पॉलिटिकल पार्टी जो डिमांड कर रही हैं वो भी यही कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठन भी इसी बात की बात कर रहे हैं कि पहले सरकार तो अपनी तरफ से लेकर आए कि वो क्या करना चाहती है। तो अगर वो साफ हो जाए तस्वीर, मुझे लगता है वो तस्वीर सरकार साफ कर देगी, क्योंकि बिना उसको साफ किए होगा नहीं। जाहिर है मसला एक ही हो, लेकिन उसको सुलझाने के तरीके अलग अलग हों तो बहुत मुमकिन है न्याय कहीं पीछे छूट सकता है। ऐसे में कई लोग यूसीसी की वकालत करते हैं, लेकिन जरूरी है कि सरकार पहले एक ड्राफ्ट लेकर आए।